अगर YouTube पर आप एक फॉरेनर हो ना तो आपको एक लाइफलाइन मिलती है। आपको हमारी तरह टॉपिक्स ढूंढकर उस पर रिसर्च कर वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली इंडियंस पर वीडियोस बना दो और हम इंडियंस भाग कर आएंगे आपको व्यूज़ देने के लिए। अब इनके चैनल्स देखो, इनके व्यूज़ देखो और इनके कॉन्टेंट देखो। कुछ इंडियन फूड्स ट्राई कर रहे हैं और इसमें भी सिर्फ बटर चिकन। इनको कोई बताओ कि इंडिया में सिर्फ बटर चिकन ही नहीं खाते लोग। एंड पर्सनली बटर चिकन का इतना हाइप क्यों है मुझे नहीं पता, मुझे कोई उतना खास नहीं लगता। बिरयानी के आगे कुछ नहीं। खैर, तो कुछ हमारे इंडियन सॉन्ग्स और ट्रेलर्स पर रिएक्शन दे रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। तो कुछ हमारे इंडियन एक्टर और एक्ट्रेसेस की एज गेस कर रहे हैं और इन्हें SRK और प्रियंका चोपड़ा को छोड़कर ये लोग किसी को नहीं जानते। और भी आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगी इनकी जो इंडियंस के नाम पर चल रही हैं। जब हॉलीवुड के मूवीज में इंडिया को एक गरीब मुल्क बताया जाता है तब हमारे इंडियन लोग इन फॉरेनर्स को गालियां दे रहे होते हैं एक्स पर। फिर वहीं कोई फॉरेनर हमारा इंडिया का खाना खाकर थोड़ी सी तारीफ कर दे, हम वहीं खुश हो जाते हैं। और कुछ तो कमेंट्स में ना इन्हें डिशेस के नाम दे रहे होते हैं कि आप ये ट्राई करो कभी। आपने पता किया है कि अब्रॉड जैसी जगह पर हमारे इंडियंस कितना रेसिज्म फेस करते हैं? पता नहीं हमारी इंडियन ऑडियंस कब जागेगी। इंडिया में कोरियन ड्रामास का बहुत क्रेज है। लड़के लड़कियां पागल हो गई हैं इन कोरियंस के लिए। अगर टाइम मिले कोरियन ड्रामास देखना छोड़कर कोशिश करो वहां चलने वाले रेसिज्म के बारे में देखो कि किस तरह वहां खुले आम देसी लोगों के लिए शॉप्स पर, क्लब्स पर आना बैन किया गया है। और भी कई रेस्टोरेंट्स और होटल्स पे बिना इंडियंस एंड पाकिस्तानीज बैन है। खैर, फॉरेनर्स को पता है यूट्यूब पर सबसे इजी तरीका व्यूज़ लेने का यही है कि इंडिया की किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करो, व्यूज़ खुद ब खुद आएंगे। अगर वही कोई इंडियन बैठकर किसी हॉलीवुड मूवीज़ पर रिएक्शन दे या वहाँ के डिशेस ट्राई करते हुए वीडियो डाले, आई बेट कोई एक फॉरेनर भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको देखने में। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनके लिए क्या सोचता है, तो हम उन्हें इतना सुपीरियर क्यों फील करवा रहे हैं। मैं जानती हूँ ये इंसान का नेचर ही होता है कि अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है और कोई इंसान उस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए आपको दिखे तो आप ज़रूर जानना चाहोगे कि आगे वाले का क्या कहना है। और वो रिएक्ट करने वाला अगर इंडिया से हो ही ना, एक अलग कंट्री से हो, तो वो चीज़ हमारे लिए बड़ी बन जाती है। और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो इन लोगों के वीडियोस को देखने से। ये लोग हम इंडियंस से मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं, मिलियंस में कमा रहे हैं, वो भी हम इंडियंस के ही मूवीज़ एंड फूड्स को ट्राई करके। देखो, देखना है आप लोग को इन वीडियोस को तो ज़रूर देखो, लेकिन इतना सुपीरियर मत फील करवाओ इन्हें कमेंट्स करके कि ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। मुझे सिर्फ इतना समझा लो, हम इंडियंस के बगैर ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्टार्टअप्स कुछ नहीं हैं। इनके नासा में हमारे ही साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्टारबक्स, इवन यूट्यूब के तक CEO इंडियंस है। और भी ऐसे कई बिलियन डॉलर कंपनीज है जिसके CEO इंडियंस है। अगर मैं काउंट करने बैठूँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम इंडियंस के बगैर ये फॉरेनर्स कुछ नहीं हैं। अब तो इंडियंस के ही नाम पर ये लोग यूट्यूब से कमा भी रहे हैं। हद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।